गौतम बुद्ध ने अवचेतन मन के महत्व और उसकी शक्ति पर अपने उपदेशों में प्रकाश डाला। उनके अनुसार मनुष्य का अवचेतन मन उसकी इच्छाओं, भावनाओं और आदतों का मूल आधार होता है। यह मन इतना शक्तिशाली है कि यह हमारे जीवन के अनुभवों और कर्मों को दिशा देता है। अवचेतन मन के बारे में गौतम बुद्ध के प्रमुख विचार। 1. सकारात्मकता का महत्व। बुद्ध ने कहा कि हमारा मन वही बन जाता है जो हम सोचते हैं। यदि हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों को स्थापित करते हैं तो हमारा जीवन सकारात्मक दिशा में चलता है। जो कुछ हम हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। 2. ध्यान का अभ्यास। ध्यान मेडिटेशन अवचेतन मन को शुद्ध और शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने अंदर छिपी नकारात्मकता और व्यर्थ विचारों को पहचानते और उन्हें त्यागते हैं। 3. संबंध आदतों से। अवचेतन मन हमारी आदतों और जीवन के व्यवहार का निर्माण करता है। बुद्ध ने बताया कि यदि हम बार बार किसी अच्छे कर्म या सोच को दोहराते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन में जगह बना लेता है और हमारा स्वभाव बन जाता है। 4. कारण और प्रभाव का नियम। अवचेतन मन हमारे कर्मों के अनुसार परिणाम उत्पन्न करता है। यदि हम बुरे कर्म करते हैं या नकारात्मक सोचते हैं तो यह हमारे जीवन में दुख लाता है। यदि अच्छे कर्म और विचार होते हैं तो शांति और आनंद प्राप्त होता है। 5. अहंकार और माया से मुक्ति। अवचेतन मन में अहंकार और माया की ग्रंथियां जमा होती हैं। बुद्ध ने बताया कि इन्हें ध्यान और सही ज्ञान से दूर किया जा सकता है। इससे हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। उपदेश का सार। गौतम बुद्ध ने यह समझाया कि अवचेतन मन पर काम करना आत्मशुद्धि का एक अनिवार्य कदम है। उन्होंने कहा कि ध्यान, सही ज्ञान और सही कर्मों के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को जागरूक बना सकते हैं और दुखों से मुक्त हो सकते हैं। गौतम बुद्ध ने अवचेतन मन को जागरूक और नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय बताए। 1. समीकृत ध्यान राइट मेडिटेशन। ध्यान का अभ्यास अवचेतन मन को शुद्ध और स्पष्ट बनाने में सहायक होता है। बुद्ध ने इसे समीकृत समाधि राइट कंसंट्रेशन कहा। जब व्यक्ति ध्यान में गहराई तक जाता है तो वह अपने अवचेतन मन में छिपे पुराने संस्कारों और वृत्तियों को पहचानता है और उन्हें धीरे धीरे समाप्त कर पाता है। ध्यान से मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकता है। ध्यान ही आत्मा का दर्पण है। 2. सकारात्मक संस्कारों का निर्माण। अवचेतन मन में सकारात्मक संस्कार डालने के लिए बुद्ध ने सम्यक वाणी राइट स्पीच, सम्यक कर्म राइट एक्शन और सम्यक आजीविका राइट लाइवलीहुड पर जोर दिया। जब हम सत्य, प्रेम और करुणा से भरे कार्य करते हैं तो यह हमारे मन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। हर दिन अपने विचारों और कर्मों से अपने मन को पवित्र बनाओ। 3. विपश्यना ध्यान विपासना मेडिटेशन। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान सिखाया जो अवचेतन मन में छिपे गहरे भावों को देखने और उन्हें स्वीकारने का तरीका है। यह ध्यान मन के गहरे स्तरों पर जमा दुख, क्रोध और भय को मुक्त करता है। विपश्यना आत्मज्ञान का मार्ग है जिससे आप अपने अवचेतन मन को साफ कर सकते हैं। 4. अनिच्छा इम्परमानेंस को समझना। बुद्ध ने सिखाया कि संसार की हर वस्तु और भावना अस्थायी है। जब व्यक्ति इस सत्य को गहराई से समझता है तो वह अवचेतन में जमा आसक्ति और घृणा से मुक्त हो सकता है। सब कुछ क्षणभंगुर है, इसे समझो और मुक्त हो जाओ। 5. सम्यक स्मृति राइट माइंडफुलनेस। अवचेतन मन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने स्मृति माइंडफुलनेस का महत्व बताया। इसका अर्थ है हर क्षण अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति सचेत रहना।
जागो, देखो और समझो। यही अवचेतन को जागरूक करने का मार्ग है। 6. सात्विक जीवन शैली। सात्विक और सरल जीवन शैली अपनाने से अवचेतन मन में शांति और संतुलन आता है। बुद्ध ने अत्यधिक सुख और दुख दोनों से बचने की बात की और मध्यम मार्ग मिडल पाथ पर चलने का सुझाव दिया। 7. अवचेतन मन की शक्ति को पहचानो। बुद्ध ने यह भी कहा कि अवचेतन मन में असीम शक्ति है। यह आपके सपनों को वास्तविकता में बदल सकता है, लेकिन इसके लिए इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करना जरूरी है। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। इसलिए अपने मन को शुद्ध और जागरूक बनाओ। विरोधों और संघर्षों को स्वीकारना। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जीवन में संघर्ष और विपरीत परिस्थितियां अनिवार्य हैं और इन्हें अवचेतन मन के स्तर पर स्वीकार करना और समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने अवचेतन मन से अपने भय, क्रोध और असंतोष को स्वीकारते हैं, तो वे हमारे जीवन में व्यर्थ बाधाएं नहीं बनते, बल्कि हमें आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करते हैं। जो कुछ हम नहीं चाहते, वही भी हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। अपने दुखों को स्वीकार करें, यही असली शांति की ओर पहला कदम है। 9. आत्मविश्लेषण सेल्फ रिफ्लेक्शन। गौतम बुद्ध ने आत्मविश्लेषण को भी अवचेतन मन को जानने और उसे सुधारने का एक अत्यंत प्रभावी तरीका बताया। वे कहते थे कि हमें अपने विचारों और कर्मों का निरंतर निरीक्षण करना चाहिए ताकि हम समझ सकें कि हमारे मन में कौन से विचार या संस्कार हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आत्मविश्लेषण से हम अपनी मानसिक स्थिति और अवचेतन मन की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं। जब तक हम अपने अंदर की गहराइयों को नहीं समझते, तब तक हम सचमुच स्वतंत्र नहीं हो सकते। अपने मन को समझो, तब तुम पूरी दुनिया को समझ सकोगे। 10. सभी जीवों के प्रति करुणा। गौतम बुद्ध ने अवचेतन मन के शुद्धिकरण का एक अन्य महत्वपूर्ण उपाय करुणा, कंपैशन को बताया। जब हम अपने अवचेतन मन में सभी जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव विकसित करते हैं, तो न केवल हम अपनी मानसिक शांति को बढ़ाते हैं, बल्कि हम दूसरों के प्रति भी सकारात्मकता का प्रसार करते हैं। इससे हमारे अवचेतन मन में नकारात्मकता की जगह प्रेम और अहिंसा का वास होता है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति करुणा रखता है, वह अपने मन में शांति और संतोष पाता है। यही जीवन का असली सुख है। 11. निरंतर अभ्यास कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि अवचेतन मन पर काम करने के लिए निरंतर प्रयास और अभ्यास आवश्यक है। यह कोई तात्कालिक परिणाम नहीं है। इसके लिए धैर्य, निरंतर ध्यान और खुद को सही दिशा में प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे हमारे मानसिक दृष्टिकोण को बदलती है और हमें उच्चतम मानसिक स्थिति, जिसे निर्वाण कहा जाता है, की ओर ले जाती है। सच्चा ज्ञान और शांति निरंतर अभ्यास से प्राप्त होती है। निरंतर प्रयास से ही हम अपने अवचेतन मन को नियंत्रित और शुद्ध कर सकते हैं। 12. निर्वाण की प्राप्ति। आखिरकार गौतम बुद्ध ने बताया कि अवचेतन मन को पूरी तरह से शुद्ध करने का सर्वोत्तम परिणाम निर्वाण की प्राप्ति है। निर्वाण वह अवस्था है जब मन पूरी तरह से मुक्त होता है, सभी दुखों से पार हो जाता है और आत्मा शांति और स्थिरता की अवस्था में पहुंचती है। इस अवस्था में हम न केवल अपने मन को बल्कि अपने समस्त जीवन को स्वतंत्र और आनंदमय बना सकते हैं। निर्वाण वह स्थिति है जब मन सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है और तब हमें कोई पीड़ा, कोई भय और कोई बंधन नहीं होता। गौतम बुद्ध ने अवचेतन मन की असीम शक्ति के बारे में कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए। उन्होंने बताया कि अवचेतन मन में अनंत संभावनाएं और शक्तियां छिपी हुई हैं। अगर हम इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करें, तो यह हमें जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान कर सकता है।
बुद्ध का कहना था कि यह शक्ति हमारे भीतर जन्मजात होती है और हम इसे केवल जागरूकता और आत्मनियंत्रण के माध्यम से सक्रिय कर सकते हैं। 1. विचारों की शक्ति। गौतम बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि अवचेतन मन में निहित शक्ति हमारे विचारों से उत्पन्न होती है। हमारे विचारों की दिशा और प्रकार हमारे जीवन के परिणामों को तय करते हैं। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक, शांतिपूर्ण और करुणामय बनाए रखें, तो अवचेतन मन इस दिशा में कार्य करेगा और हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि को आकर्षित करेंगे। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखते हो तो तुम्हारे जीवन में वही शुद्धता और सकारात्मकता आएगी। 2. सिद्धियों की प्राप्ति। बुद्ध ने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग उच्च मानसिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी किया। जब हम अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध और नियंत्रित कर लेते हैं तो हम मानसिक क्षमताओं को विस्तार देने में सक्षम हो जाते हैं, जैसे तीव्र ध्यान, उच्चतम ध्यान अवस्था और अंतर्दृष्टि इंसाइट प्राप्त करना। अवचेतन मन में निहित ये शक्तियां आत्मज्ञान और आत्मनिर्माण की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। जब तुम अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागरूक करते हो तो तुम असीमित सिद्धियों और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। 3. सपनों को साकार करना। अवचेतन मन की असीम शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि यह हमारे सपनों को वास्तविकता में बदल सकता है। जब हम स्पष्ट रूप से अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं और उन्हें अपने अवचेतन मन में गहरे रूप से बसा देते हैं, तो यह शक्ति हमें उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। बुद्ध का कहना था कि जब मनुष्य अपने अंदर की शक्ति और उद्देश्य को पहचान लेता है तो उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बाहरी प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती। सपने और लक्ष्य वही होते हैं जो तुम अपने अवचेतन मन में गहरे रूप से विश्वास करते हो। यह विश्वास तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। 4. आंतरिक शांति और संतुलन। अवचेतन मन के अंदर छिपी शक्ति का एक अन्य रूप आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन है। जब हम अपने मन को शांत और संतुलित बनाए रखते हैं तो हम जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहते हैं। अवचेतन मन इस शांति को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे हम बाहरी तनावों और दबावों से प्रभावित नहीं होते। यदि तुम अपने मन को शांत रखो तो बाहरी संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। यही अवचेतन मन की वास्तविक शक्ति है। 5. आध्यात्मिक उन्नति। अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी किया जा सकता है। जब हम अपने अवचेतन मन में सत्य और उच्च ज्ञान के विचारों को गहरे रूप से स्थापित करते हैं तो यह हमारे जीवन को एक उच्च दिशा में ले जाता है। बुद्ध ने इस शक्ति को जीवन के उद्देश्य, कर्मों और ज्ञान के बीच संतुलन बनाने के रूप में देखा। जब तुम अपने अवचेतन मन को जागरूक करते हो तो आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। 6. सकारात्मक परिवर्तन का कारण। अवचेतन मन में स्थित असीम शक्ति का सबसे बड़ा पहलू यह है कि यह जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। यदि कोई व्यक्ति खुद को नकारात्मक स्थिति में देखता है तो वह अपने अवचेतन मन के माध्यम से अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदलकर उस स्थिति को सकारात्मक रूप में बदल सकता है। बुद्ध ने हमें यह समझाया कि हमारे भीतर जो शक्ति है वह हमें किसी भी नकारात्मक स्थिति को पार करने की क्षमता देती है। तुम में असीम शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। इस शक्ति का सही दिशा में उपयोग करो और जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखो। ध्यान और प्रार्थना का महत्व। गौतम बुद्ध ने ध्यान और प्रार्थना को अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करने के मुख्य साधन बताया। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन गहरी शांति में प्रवेश करता है और अवचेतन स्तर पर छुपी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं।
इसी तरह प्रार्थना एक विश्वास और शक्ति का संचार करती है जो अवचेतन मन को सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से तुम अपने अवचेतन मन की गहराइयों तक पहुंच सकते हो। यह तुम्हें हर बाधा से पार पाने की शक्ति प्रदान करता है। 8 अवचेतन की बाधाओं को दूर करना। बुद्ध ने सिखाया कि अवचेतन मन में मौजूद नकारात्मक विचार, भय और पुराने संस्कार हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए। ध्यान में बैठकर अपने अंदर के डर और कमजोरियों का सामना करना चाहिए। दया और क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। जब हम इन नकारात्मक भावनाओं और विचारों को दूर कर देते हैं तो अवचेतन मन की शक्ति स्वतः सक्रिय हो जाती है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर ले जाती है। अवचेतन की बाधाओं को स्वीकार करके और उन्हें दूर करके ही तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सकते हो। 9 धैर्य और निरंतरता का महत्व। अवचेतन मन की शक्ति का प्रभाव तत्काल नहीं होता। यह धीरे धीरे और निरंतर अभ्यास के साथ बढ़ता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और दृढ़ता आवश्यक है। जब हम अपने मन को सकारात्मकता, ध्यान और सही कर्मों से प्रशिक्षित करते हैं तो अवचेतन मन स्वतः ही हमारे सपनों को वास्तविकता में बदल देता है। धैर्य रखो और अपने प्रयास में दृढ़ रहो। अवचेतन मन का काम धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक पहुंचाना है। अवचेतन मन से जुड़ने की विधि। बुद्ध ने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने के लिए एक सरल प्रक्रिया बताई। 1 स्पष्ट लक्ष्य बनाओ, यह जानो कि तुम क्या चाहते हो। 2 ध्यान और चिंतन करो, हर दिन ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करो। 3 विश्वास रखो, यह विश्वास करो कि तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। 4 सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशन, बार बार अपने आप से सकारात्मक वाक्य कहो, जैसे मैं सफल हूँ, मुझे शांति प्राप्त हो रही है। 5 आभार प्रकट करो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ रहो। जो व्यक्ति अपने अवचेतन मन से जुड़ जाता है वह अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकता है। यही सफलता का मार्ग है। 11 दृष्टि, विजुअलाइजेशन का महत्व। बुद्ध ने सिखाया कि अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की कल्पना करना, विजुअलाइजेशन, अवचेतन मन को सक्रिय करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब हम बार बार अपने लक्ष्यों की स्पष्ट छवि अपने मन में बनाते हैं तो हमारा अवचेतन मन इसे साकार करने के लिए आवश्यक संसाधन और अवसर उत्पन्न करता है। जैसा तुम अपने मन में देखते हो वैसा ही तुम अपने जीवन में अनुभव करते हो। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखो और उसे अपने अवचेतन मन में गहराई तक बसा लो। 12 निर्वाण की ओर अग्रसर। बुद्ध के अनुसार अवचेतन मन की असीम शक्ति का अंतिम उद्देश्य केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति और निर्वाण की प्राप्ति है। जब हम अवचेतन मन को पूरी तरह से शुद्ध कर लेते हैं तो यह हमें उच्चतम शांति और आनंद की अवस्था में ले जाता है। यह वह अवस्था है जहां कोई दुख, भय या बंधन नहीं होता। अवचेतन मन की शक्ति को पूरी तरह समझो और इसे शुद्ध करो। यही तुम्हें सांसारिक और आध्यात्मिक शांति की ओर ले जाएगा। निष्कर्ष, अवचेतन मन हमारी इच्छाओं, सपनों और जीवन के परिणामों को नियंत्रित करता है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि ध्यान, आत्मनिरीक्षण, सकारात्मक सोच और सही कर्मों के माध्यम से हम इस शक्ति को सही दिशा में सक्रिय कर सकते हैं। यह शक्ति हमें न केवल सफलता, सुख और समृद्धि देती है, बल्कि हमें आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर भी ले जाती है। अवचेतन मन की शक्ति अनंत है। इसे समझो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ।